मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कि भारत का इतना अपमान अमेरिका ने करा था जो आज डोनाल्ड ट्रंप रह रहा है। वो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी साहब का जो है करियर नहीं खराब करना चाहता, पॉलिटिकल करियर। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आज की डिबेट ट्रंप पर नहीं थी, आप ट्रंप पे डिबेट करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। यही ट्रंप जब उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, राहुल गांधी ताली बजा रहे थे। नहीं, अभी और सुन। ट्रंप तो पराये मुल्क के राष्ट्रपति है ना भाई। यहाँ तो अपने नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो ट्रंप से हम क्या शिकायत करें जब भारत का विपक्ष का नेता ट्रंप से ज्यादा बड़ी लाइन लेता है। विदेश नीति हो तो ये देश 140 करोड़ लोगों का है, गांधी परिवार का देश नहीं है कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी जो सोचती हैं, राहुल गांधी जी जो सोचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो सोचती हैं, वही भारत की विदेश नीति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए ये होता है, जैसी झूठ पकड़ो हंसने लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, अभी आपको एक्सपोज करूंगा, आज दबा करके एक्सपोज करूंगा आपके एजेंडे को। आज मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को पता नहीं था कि आप आज इतने सदमे में हैं कि आप बहकी बातें करेंगे। अच्छे डॉक्टर का आपको नंबर भेजूंगा, रेफर करूंगा। वो सदमे से निकलने के लिए कई तरह के मेंटल एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जिससे आदमी सदमे से बाहर आ जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का यह डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेसी समर्थक सैयद जवाद। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सैयद जवाद से जब अशोक श्रीवास्तव काफी तीखे सवाल करते हैं, जिसके बाद सैयद जवाद उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए बात को फेरने लगते हैं, जिसके बाद वह बात मुद्दे को लेकर के अमेरिका और ईरान के जो झगड़ा चल रहा है उस मुद्दे पे लेके जाते हैं। जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने उस मुद्दे को लेकर के इनसे ऐसे प्रश्न किए कि यह प्रश्न सुन करके डिबेट छोड़ के जाने की बात करने लगे हैं। तो डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आप लोग अंत तक देखिएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है, जो भारत के प्रति उनकी नफरत रह करके साफ नजर आ रही है, उसको लेकर के भी हम लोग सवाल करें। विदेश नीति पूर्व में देखिए कि भारत के ऊपर इस तरीके के कभी सैंक्शन लगाए थे कि भारत का इतना अपमान अमेरिका ने करा था जो आज डोनाल्ड ट्रंप रह रहा है। आप तो ट्रंप के ऊपर बड़ी झप्पियां पा रहे थे, हाउडी मोदी हो रहा था, मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हो रहा था, दे झप्पी दे गले पा रहा था। उसके बाद इतनी इंसल्ट कभी हुई किसी प्रधानमंत्री? जिस तरीके से वो बात करता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मुझे तकलीफ होती है। वो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो करियर नहीं खराब करना चाहता, पॉलिटिकल करियर। और वो शख्स बात कर रहा है जिसने हमारी सेना के सामने, हमारी सेना ने बेगैरत मुल्क का, उस बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को गले से पकड़ा हुआ था, वो वहां से आकर के कहता है कि हमने जो है सीजफायर करवा दिया। और उसके बाद लगातार झूठ पे झूठ अगर वो बोल रहा है। हमारे मतलब आपको मत। आज की डिबेट ट्रंप पर नहीं थी, आप ट्रंप पे डिबेट करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि नहीं, एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए ना। आप ट्रंप पर करना चाहे तो अच्छा है, पर यही ट्रंप जब उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, राहुल गांधी ताली बजा रहे थे कि देखो बिल्कुल सही कहा ट्रंप साहब ने। कैसे ट्रंप की दुम पकड़ के, पूंछ पकड़ के खड़े हो गए थे उनके पीछे पीछे कि हां भाई भारत की इकोनॉमी डेड है। यही ट्रंप कहते हैं कि 12 विमान गिरे, 10 विमान गिरे, 6 विमान गिरे, तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ 6 विमान गिरे, ट्रंप कहते हैं 10 विमान गिरे, तो राहुल गांधी कहते हैं 10 विमान गिरे। तब तो ट्रंप के ऊपर गुस्सा नहीं आया था, आज ट्रंप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। और एक बात मैं साफ कह रहा हूं, ट्रंप तो पराये मुल्क के राष्ट्रपति है ना भाई। ट्रंप से हमें क्या शिकायत है, पराये मुल्क के वो नेता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे तो अपने नेता यहां पर कहते हैं कि भारत के विमान गिर गए, यहां तो अपने नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो ट्रंप से हम क्या शिकायत करें जब भारत का विपक्ष का नेता ट्रंप से ज्यादा बड़ी लाइन लेता है। आप ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए। मैंने सीधा पूछा, जब आप सरकार में हैं तब सब कुछ चंगा है,
तब कोई जरूरत नहीं बोलने की, चाहे सद्दाम हुसैन को फांसी दे दो, गद्दाफी को मार दो, तब हम चुप रहेंगे। लेकिन हम विपक्ष में हैं तो हम चाहेंगे कि आज जो है सरकार आज खूब उछल उछल के कूदे, क्योंकि हम चाहते हैं, गांधी परिवार चाहता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस चाहती है, यह भी बता दूं, कांग्रेस नहीं चाहती, गांधी परिवार चाहता है। और आज गांधी परिवार जो चाहता है वही कांग्रेस की नीति होती है, और गांधी परिवार चाहता है, जो गांधी परिवार चाहता है वही भारत की विदेश नीति हो। तो ये देश 140 करोड़ लोगों का है, गांधी परिवार का देश नहीं है कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी जो सोचती हैं, राहुल गांधी जी जो सोचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो सोचती हैं, वही भारत की विदेश नीति हो। सुनिए, टॉपिक पर, विषय पर थोड़ा आपको बता दूं, अभी मजा आएगा ना। आप शायद भूल गए होंगे, जब इसी देश ने भारत ने इस बेगैरत मुल्क पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उस वक्त के अमेरिका सैयद जवाद, मेरा सैयद जवाद नहीं, सैयद जवाद टाइम मत वेस्ट कीजिए। सैयद जवाद सुनिए, इंदिरा गांधी ने देश के 2 टुकड़े किए, बेगैरत मुल्क पाकिस्तान। आज सुनिए, एक मिनट सुनिए, नहीं इधर उधर मत जाइए। आज के सुनिए, 10-20 हो चुके हैं, विषय पर रहिए। मेरे साथ बाकी भी गेस्ट हैं, अगर आप विषय से विषयांतर करना चाहेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या भारत की विदेश नीति वही होगी जो गांधी परिवार चाहेगा, या भारत के हित जिसमें होंगे? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और मैंने आपको फैक्ट्स दिखाकर पूछा। अब आप जाएंगे कि पहले ट्रंप पर आ गए, अब आप उछल कर जा रहे हैं कि भैया जब ये हुआ था वो हुआ था 1971 का। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। और मैं एक चीज, सैयद जवाद, मैं एक चीज उन लोगों के लिए, एक मिनट, नहीं सुनिए पहले ना, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, बीच में ना बोल। उनके व्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके व्यूज। तो विषय पर बोलिए, तो आपको फैक्चुअली सुनना तो पड़ेगा। विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए। हाँ, आपने वाजपेयी जी का जिक्र करा अभी, क्या आदरणीय उस वक्त के लोगों ने उनको जो है बना करके भेजा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। किसने भेजा? इंदिरा गांधी जी ने भेजा। लेकिन आप सुनिए, उसी अमेरिकन राष्ट्रपति को जो है इंदिरा गांधी जी ने वेट भी करवाया। हेनरी किसिंजर ने क्या क्या बोला? मेरा विषय नहीं है सैयद, आप डाउन कर दीजिए। हो गया सर, हो गया। मुझे मालूम है आप विषय पर नहीं रहेंगे। प्रियंका खुलकर जो है सोनिया जी के, और आपकी प्रियंका भी खुलकर खड़ी है, लेकिन आप उन पर नहीं बोल रहे हैं। दूसरी वाली ये क्या? अशोक जी, मैंने कहा ना कि कृष्ण के ही सगे भाई दाऊ थे। दाऊ मतलब बलराम, वो दुर्योधन को बहुत चाहते थे, कृष्ण भगवान भीम को बहुत चाहते। तो क्या करूं, परिवार का मामला है, ये कुरुक्षेत्र है, इसमें सब अपने हैं, लेकिन धर्म के साथ जो रहेगा वही अंततः विजय प्राप्त करेगा। चलिए, आनंद दुबे धर्म के साथ। चलिए, आनंद दुबे धर्म के साथ हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। अब अधर्म किस तरफ है बाकी देश तय करे आनंद जी के नजरिए से। मैं आऊंगा, लेकिन मेरे साथ रोहन गुप्ता जी भी जुड़ गया। रोहन जी, पहले मैंने पूछा भाई सैयद जवाद जी से, मैं जानना चाह रहा हूं भाई क्या है ये आर्टिकल, क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत इतिहास में चले गए, मैं उतने इतिहास में उनको जाने की अनुमति है, वो जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे इस बात का अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं फिर जाऊंगा तो सैयद जवाद से पूछूंगा कि भाई जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो गद्दाफी पर, सद्दाम हुसैन पे चुप रहती है, उस वक्त नहीं वो लेख लिखा जाता, लेकिन आज लेख लिखा जा रहा है। क्या मायने हैं इसके? तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। सैयद जवाद, सोनिया जी को लेख उन्होंने, उनके एक नहीं कई सारे लेख हैं। आज का तो लेख ये है, उसके पहले उन्होंने जून 2025 में भी पश्चिम एशिया में शांति बहाल में क्या क्या करना है उसको लेकर उन्होंने लेख लिखा, और उसके बाद 29 जुलाई 2025 को उन्होंने गाज़ा संकट पर लेख लिखा। अक्टूबर 2023 में उन्होंने जो है लेख लिखा गाज़ा के पक्ष में, और फिर उसको लेकर के, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भी पाकिस्तान में हिंदू 15% से घटकर 1% रह गए, बांग्लादेश में 22% से घटकर 7% रह गए। कोई सोनिया गांधी जी का लेख है इस संदर्भ में? कोई आर्टिकल मेरी नजर में नहीं आया, कोई आया हो तो कृपया मेरी जानकारी बढ़ाएं। अशोक भाई, आप जितनी मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दे रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर आकर के, और जितना लोगों के सामने झूठ परोस रहे हैं, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सपोज करने दीजिएगा। कैसे करूंगा? करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इजराइल के ऊपर क्या स्टैंड था? अभी आपने अपने मेरा झूठ कहां से हुआ? मैंने क्या झूठ बोला वो बताइए ना सर। अगर आपको साले का खोपड़ी तोड़ साले। अगर सुनना नहीं है, सामने वाले को सिर्फ सुनाना है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, मेरा झूठ बताइए ना। आपने शुरुआत ऐसे की तो कृपया मेरा झूठ बताइए, मैंने क्या झूठ बोला? रुक तो जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आपने शायद नहीं देखा होगा,
कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने तो ये बोला था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसको एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट नहीं, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के कांग्रेस के लेकर के आते हैं। और दूसरा झूठ आपने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था नेतृत्व करने के लिए। माफ करिए, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजने की बात करी जा रही थी। उस वक्त तो जनसंघ के दौर था। और तीसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आपने ये बात बोली कि अमेरिका को कब जवाब दिया। निक्सन याद है आपको? हेनरी किसिंजर याद है? मैंने तो जिक्र नहीं किया, मैंने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। आप अमेरिका में क्यों जा रहे हैं? मैं तो अमेरिका का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैंने तो देखिए पहली बार सुन, आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। मेरा पहला सुनिए ना, मेरा पहला, एक मिनट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। मेरे दोनों सवाल सुन लीजिए और मेरे दोनों सवालों पर रिस्पॉन्ड कर पाए तो बताइएगा। मेरा पहला सवाल था जो अभी भी स्टैंड करता है कि जब कांग्रेस विपक्ष में हो, जब सरकार में होती है तब उसका रिस्पॉन्स कुछ रहता है, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन अब विपक्ष में है तो वो चाहती है कि इस तरह की सरकार करे। दूसरा मेरा सवाल था कि सोनिया जी इतने लेख गाजा वाजा पे लिखती हैं, तो मेरा सवाल सीधा सीधा था कि क्या उन्होंने पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं की घटनी आबादी, उनके ऊपर अत्याचार पर कोई लेख लिखा है? तो मुझे बताइए, इसमें मैंने झूठ तो कुछ बोला नहीं। अब आप बताइए, इसमें कोई दोनों सवाल का जवाब दे सके तो दीजिए। अच्छा, अब आप सुन तो लीजिएगा, आप सुनते भी तो नहीं है। जहां से आपसे पकड़ा जाता है आपके झूठ को, वहीं आप चीखने लगे। झूठ कौन सा बोला पहले तो बता तो दीजिए, मैं बता रहा हूं, मुझे बता तो दीजिए झूठ कौन सा बोला। झूठ बोलना कहकर आप शायरी सुना देते हैं। एक बार बताइए तो मेरा झूठ क्या बोला मैंने? अभी बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, यही बता दे रहा हूं, सबर करिए, सुनिएगा। ये बताइए बांग्लादेश कब बना था? जिस वक्त जनगणना की आप बात कर रहे थे उस वक्त तो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये होता है जैसी झूठ पकड़ो हंसने लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, अभी आपको एक्सपोज करूंगा, आज दबा करके एक्सपोज करूंगा आपके एजेंडे को। आज दूसरी सबसे बड़ी बात करें, उस पाकिस्तान बेगैरत मुल्क का नक्शा बदल दिया था और अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेजा था इसी के अंदर। और निक्सन और उस वक्त हेनरी किसिंजर परेशान थे पूरी दुनिया के अंदर, ये हुआ क्या है। सैयद जी सुनिए, सैयद जी सुनिए, सैयद जी मैं हाथ जोड़कर माफी मांग, सैयद जी सुनिए, सैयद जी मैं सुनिए, सैयद जवाब सुनिए, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को पता नहीं था कि आप आज इतने सदमे में हैं कि आप बहकी बातें करेंगे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आप ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर इतने सदमे में हैं तो मैं आज किसी और को जोड़ लेता, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या बढ़िया था गुरु, कि इतने सदमे में कि आपका दिमाग आज कहीं घूम रहा है। आप सुन भी नहीं पा रहे हैं और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, मेरा सवाल समझ भी नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूं सदमे लगते हैं सर। मैं आपको सुनिए सर, मेरी मानवीय सुनिए भैया, अगर सोनिया जी की मानवीय संवेदनाएं हिंदुओं के प्रति हो ना हो, लेकिन मेरी मानवीय संवेदनाएं सैयद जवाद के साथ हैं। और मैं सैयद जवाद, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस शो के बाद मैं किसी अच्छे डॉक्टर का आपको नंबर भेजूंगा, रेफर करूंगा। वो सदमे से निकलने के लिए कई तरह के मेंटल एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जिससे आदमी सदमे से बाहर आ जाए। 28 तारीख के बाद आप जिस सदमे में हैं मैं उसको महसूस कर रहा हूं, आज टेलीविजन डिबेट में महसूस कर रहा हूं उस सदमे को। रोहन गुप्ता बोलिए, आपको फिर सुनिए, थोड़ा सा सदमे, एक गिलास पानी पी लीजिए, सदमे से बाहर आइए, फिर मुझे बताइए। दोनों चीजें सही है, मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन वो बार 1971 की वो बांग्लादेश के निर्माण की बात कर रहे थे। तो सर मैं आपको ये भी बता दूं, बांग्लादेश के वॉर में इंदिरा गांधी जी ने इजराइल की मदद ली थी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ठीक है, ये बात नहीं कहता कोई। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के जो वॉर हुआ था उसमें बाकायदा मदद मांगी थी इजराइल की, और अकेले इंदिरा जी नहीं थी। आज हम कह रहे हैं इजराइल। ये देखिए एक और आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं, ये 1962 का युद्ध है, जब भारत चीन से पहला युद्ध जो आज तक हारा है वो चीन के साथ। और इस चीन के युद्ध में नेहरू जी ने इजराइल से समर्थन मांगा था, लेकिन नेहरू जी ने शर्त क्या लगाई थी? नेहरू जी ने कहा था हमें इजराइल का समर्थन तो चाहिए, लेकिन इजराइल की जो सेना बाकी जो वो आएंगे उसमें इजराइल का झंडा नहीं लगा होना चाहिए। झंडा लगा के मत आइए, हमें आपका समर्थन चाहिए लेकिन किसी को पता ना चले, चुप कैसे अंडर द टेबल हमारा समर्थन कर दीजिए, नेहरू जी ने कहा था इजराइल को। और उसके बाद इंदिरा जी ने तो खुल के समर्थन मांगा। और ये इजराइल वो देश है जो हर वॉर में, कारगिल वॉर हो या कोई भी वॉर हो, भारत के साथ खड़ा रहा, हमेशा खड़ा रहा। सरकार की नीतियां कुछ भी हो,
मैं आज निजी हैसियत से बोल रहा हूं, मैं किसी एंकर के, किसी डीडी के, मैं आज निजी हैसियत से बोल रहा हूं, जो देश भारत के साथ बिना शर्त खड़ा रहे उस देश को सलाम ठोकना चाहिए, उस देश को सलाम ठोकना चाहिए। जो हर युद्ध में, हर जगह, हर नीति में भारत के साथ खड़ा रहे, वो भारत का सच्चा दोस्त है और उसके लिए हमें सलाम ठोकना चाहिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में अंत तक तो देखा कि जैसे कि अशोक श्रीवास्तव ने शुरू में पहले तो उन्होंने काफी तीखे मुद्दों को लेकर के उन्होंने सवाल किया, जिसके बाद सैयद जवाब ने उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए ईरान और अमेरिका के झगड़े के मुद्दे को लेकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद डिबेट वीडियो में अशोक श्रीवास्तव ने उनको ऐसा लताड़ा है कि देख करके काफी ज्यादा आनंद आया। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आप लोग को जरूर से मजा आया होगा। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी धमाकेदार डिबेट्स आते रहेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट था। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, वंदे मातरम।